हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। और हम आजकल पढ़ रहे हैं इंटीग्रल क्लास 12th का चैप्टर नंबर 7। और इससे पहले हम लास्ट 2 वीडियोस में इंटीग्रल की इंट्रोडक्शन डिस्कस कर चुके हैं, कुछ उनसे रिलेटेड आइडेंटिटीज़, कुछ प्रॉपर्टीज़ और एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 हम अपने लास्ट 2 वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपने वो देख ली होंगी, और अगर नहीं देखी हैं तो पहले आप उन 2 वीडियोस को देखें, तभी आप इन एग्जाम्पल्स को स्टार्ट करें। और आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 2। आई रिमाइंड यू, मैं आपको याद दिला दूं कि जो एग्जाम्पल नंबर 1 था वो हमारा बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन था, जिसमें हमने डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन यूज़ करते हुए, डिफरेंशिएशन के फार्मूलाज को यूज़ करते हुए इंटीग्रेट किया था। और इसके आगे जो फर्दर एग्जांपल्स अब हम करने जा रहे हैं, दोज एग्जांपल्स आर डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द आइडेंटिटीज फार्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर? सो कम टू द एग्जांपल नंबर 2। फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। फाइंड द following integrals, and the first question is integrate x cube minus 1 by x square dx। आई होप आपने जितनी भी आइडेंटिटीज़ हमने अभी तक की हैं वो आपने अपनी नोटबुक में नोट कर ली होंगी। अगर नहीं की हैं तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स स्टार्ट करने से पहले सारी आइडेंटिटीज, सारे फॉर्मूलाज को एक पेज पर आप राइट कर लें, ताकि बार बार आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो। अब हम यहाँ जितने भी 2-3 एग्जाम्पल, ये सेकंड एग्जाम्पल के जितने भी पार्ट्स हैं, आप यहाँ देख रहे हैं कि ये भी एक एल्जेब्रिक एग्जाम्पल है, ये एक एल्जेब्रिक है, ये मिक्स है एल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल का। तो हम एक एनालिसिस करें कैसे हमने, मेन प्रॉब्लम क्या है कि कैसे हमने इनको करना है। और जितना ज़्यादा आप खुद ये दिमाग लगाएंगे कि भाई हम इसको कैसे सॉल्व करें। तो कम टू द फर्स्ट पार्ट, i इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। ऐसी कोई आइडेंटिटी हमने नहीं की है। ये दो हमारे पास फंक्शन है, तो ये एक तरह से हमारे पास रैशनल फंक्शन बन जाता है। ऊपर एक्स क्यूब माइनस 1 है, नीचे एक्स स्क्वायर है, और हमने तो केवल एक ये आइडेंटिटी की है कि एक्स की पावर n dx इज इक्वल टू एक्स की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस सी। क्लियर? इसके अलावा तो हमने कोई पावर के लिए आइडेंटिटी की नहीं है। तो एक तो आप ये ध्यान रखेंगे, जब भी कोई अलजेब्रिक फंक्शन आपके पास आ रहा है तो उनकी टर्म्स को सेपरेट करने की कोशिश करें। अब आप ये देखेंगे एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर है, तो वी हैव 2 ऑप्शंस। ऊपर न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा है, डिनोमिनेटर की कम है, तो हम डिवाइड करें। बट यहाँ पर डायरेक्ट करने के लिए हमको टर्म्स को ही सेपरेट कर लेते हैं कि इट विल बी एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx। क्लियर? एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगा तो x बन जाएगा, और 1 बाय दिस इज x, एक्स स्क्वायर 1 बाय एक्स स्क्वायर है, और स्क्वायर है तो पावर को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो वो -2 हो जाएगी, तो ये बन जाएगी x की पावर -2 dx। क्लियर? अब हमने अभी प्रॉपर्टी की थी कल अपनी जो लास्ट वीडियो थी उसमें कि इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस जी एक्स हो या एफ एक्स माइनस जी एक्स हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी कैन सेपरेट देम। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स। तो यहाँ भी ये 2 टर्म्स है, दोनों को हम सेपरेट कर देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इज टू पावर -2 डी एक्स। एक्स इंटीग्रेशन यूजिंग दिस आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, एक्स की पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 माइनस एक्स की पावर -2 की क्या हो जाएगी, एक्स की पावर -2 प्लस 1 बाय -2 प्लस 1 प्लस सी। सॉल्व कर दो, एक्स स्क्वायर बाय 2, दिस इज माइनस एक्स इज टू पावर -1 बाय -1, यहाँ मैंने ब्रैकेट लगा दिए बिकॉज 2 नेगेटिव साइन थे यहाँ साथ में, प्लस सी। एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस माइनस प्लस, ये 1 है डिनोमिनेटर में, एक्स की पावर -1 है। ये हम लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि पावर को हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो इट विल बी एक्स डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 1 बाय एक्स प्लस सी। सो सिंपल। हमने क्या किया कि एक्स क्यूब माइनस 1 के नीचे एक्स स्क्वायर था, दोनों को सेपरेट करके और हमने पावर का, एक्सपोनेंट का आइडेंटिटी फॉर्मूला लगा के इंटीग्रेट कर दिया। सेकेंड पार्ट इज वेरी इजी। इट इज इंटीग्रेट
इधर यहाँ थोड़ा अपना ये ब्लैक पेन का थोड़ा सा मार्क आ गया है, सो मैं इन्हें सेपरेट कर रही हूँ। x⁴ प्लस 1 dx, दो टर्म है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, जस्ट सेपरेट द टर्म्स। x⁴ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, अप्लाई द आइडेंटिटी, ये बन जाएगा x⁴ प्लस 1 बाई 2/3 प्लस 1, और प्लस 1 है विद रिस्पेक्ट टू x है तो x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको जब हम सॉल्व करेंगे इट विल बी 5/3, जो कि मैंने यहाँ ऑलरेडी किया हुआ है, और 5/3 को हम रिवर्स करते इट विल बी 3/5, x⁴ 5/3 प्लस x प्लस c। इट्स ऑल्सो वेरी इजी एग्जाम्पल। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट ऑफ सेकेंड एग्जाम्पल, और ये क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेट x⁴ 3/2 प्लस 2e⁻x माइनस 1/x dx। इस क्वेश्चन में हमारी दो टर्म तो एल्जेब्रिक है और एक्सपोनेंशियल है, e⁻x। हम सेपरेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ 3/2 dx प्लस 2 बाहर हमने पहले डायरेक्ट ले लिया है, हमने प्रॉपर्टीज की थी, उसमें हमने देखा था कि k1 fx प्लस k2 gx, तो जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो वी कैन सेपरेट दैट k1 इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस k2 विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन ऑफ gx dx। और अभी तो ये हम क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज के एग्जांपल्स कर रहे हैं तो हम थोड़ा इतना डिटेल में कर भी रहे हैं, अदरवाइज आप चाहें तो इन तीनों की डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी यहाँ पर आप यहाँ से सीधा यहाँ इस टर्म पर आ सकते हैं। इस टर्म की कोई खास नेसेसिटी नहीं है, लेकिन शुरुआत में मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप सेपरेट करके अलग अलग आइडेंटिटीज लगा के थोड़ा डिटेल में ही इंटीग्रेट करें। जब आप एक दो एक्सरसाइज कर लेंगे तो आप इसके हैबिचुअल हो जाएंगे और आप इजीली फिर इंटीग्रेशन कर सकेंगे। सो इट विल बी x⁴ 3/2 dx प्लस 2e⁻x dx माइनस 1/x dx। तीन टर्म्स थी, तीनों को हमने सेपरेट कर लिया। इसका इंटेग्रल अभी हमने इसी टाइप का क्वेश्चन अभी किया है सेकंड पार्ट में। x⁴ 5/2 प्लस 5/2 2 एज इट इज, e⁻x का इंटेग्रल e⁻x होता है 1/x का log mod x प्लस c। यहाँ जस्ट अब हमारे पास क्या रह जाता है कि 5/2 को रिवर्ट करके यहाँ 2/5, x⁴ 5/2 प्लस 2 e⁻x माइनस log mod x प्लस c। क्लियर। नाउ कम टू द थर्ड एग्जाम्पल। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर बेस्ड एग्जाम्पल है, आइडेंटिटीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। द फर्स्ट पार्ट ऑफ एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द फॉलोइंग इंटेग्रल। दिस इज sin x plus cos x dx। जस्ट सेपरेट इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x। sin x का इंटेग्रल माइनस cos x का sin x, ये हो जाएगा माइनस cos x प्लस sin x प्लस c। बहुत ही इजी एग्जाम्पल है ये हमारा। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ एग्जाम्पल नंबर 3। इट इज इंटीग्रेट cosecant x मल्टीप्लाइड बाय cosecant x प्लस cotangent x dx। देखिए इंटीग्रेशन में आपने सबसे पहले यही ट्राई करना है कि सेपरेट द टर्म्स, जहाँ तक पॉसिबल हो टर्म्स को सेपरेट करने की कोशिश करें, क्योंकि अभी हमने कोई प्रोडक्ट का रूल भी नहीं देखा है, हम डायरेक्ट एग्जांपल कर रहे हैं। और अभी तो ये वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी भी कि हमें कैसे ध्यान रखना है कि किस आइडेंटिटी का यूज़ करना है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। तो अभी तो बेटर रहेगा कि हम एक बार इसको डायरेक्ट खोल के देख लेते हैं। cosecant x मल्टीप्लाइड बाय cosecant x विल बी cosecant स्क्वायर x प्लस cosecant x multiplied by cotangent x will be cosecant cotangent x dx. Now separate the terms, integration of cosecant square x plus integration of cosecant x cotangent x। और जो आइडेंटिटीज हमने की हैं उनको अगर हम देखें तो cosecant स्क्वायर का इंटेग्रल होता है माइनस cotangent x, cosecant cotangent का होता है माइनस cosecant x प्लस c। This was also a very easy example. Now come to the third part. सॉरी मैंने आपको आई का नहीं बताया, आई इज डिनोटिंग हेयर इंटेग्रल। तो हम जनरली इंटेग्रल को आई से लिख देते हैं और बार बार हमें फिर इसी टर्म को रिपीट नहीं करना पड़ता, हम जस्ट आई लिख देते हैं। तो वी इंट्रोड्यूस दिस इंटेग्रल विद अ साइन आई। आई इज इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स बाय कोस स्क्वायर एक्स। फिर से हम सेपरेट करते हैं टर्म्स को, 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बाय कोस स्क्वायर एक्स।
1 by cos square x will be secant square x because we all know that 1 by cos theta is equal to secant theta. देखिए यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फॉर्मूला जो हमने +1 में किए हैं वो सब आपको लर्न होने चाहिए, नहीं है तो आप उन्हें लर्न करेंगे तभी बात बनेगी. माइनस साइन एक्स बाय कॉस स्क्वेयर एक्स, और कॉस स्क्वेयर एक्स को हम अब यहाँ सेपरेट कर लेते हैं, कॉस एक्स इंटू 1 बाय कॉस एक्स. क्लियर. सो साइन एक्स बाय कॉस एक्स ये बन जाएगा टेंजेंट एक्स, एंड 1 बाय कॉस एक्स ये हमारा बन जाएगा सीकेंट एक्स. तो ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस टेंजेंट एक्स सीकेंट एक्स डी एक्स. सेपरेट द टर्म्स, इट विल बी सीकेंट स्क्वेयर एक्स डी एक्स माइनस सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स डी एक्स. और ये बिल्कुल डायरेक्ट एप्लीकेशन है हमारी आइडेंटिटीज की कि सीकेंट स्क्वेयर की जो इंटीग्रेशन है वो टेंजेंट एक्स होती है, और सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स की जो इंटीग्रेशन है वो सीकेंट एक्स प्लस सी होती है. और अब हम करेंगे द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 7.1 एग्जाम्पल 4 NCERT. फाइंड द एंटी डेरिवेटिव एफ कैपिटल एफ ऑफ स्मॉल एफ. स्मॉल एफ इज द फंक्शन जिसका हमने एंटी डेरिवेटिव निकालना है. डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 6 वेयर f0 इज इक्वल टू 3. पहले हम इसको समझते हैं. देखिए स्टेटमेंट हमारे हरियाणा बोर्ड के बच्चों के साथ मैंने जो प्रॉब्लम देखी है वो क्या होती है कि तो हम आप लोग हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आते हैं. दूसरा प्रॉब्लम बच्चों को क्या होता है कि स्टेटमेंट को आप नहीं समझते हैं, ना पढ़ते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लग जाते हैं. सबसे पहले आप स्टेटमेंट को एटलीस्ट 2 टाइम्स 3 टाइम्स रीड करें, अंडरस्टैंड करें, देन स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन. फाइंड द एंटी डेरिवेटिव एफ. एंटी डेरिवेटिव का नाम है एफ, जो कि इस फंक्शन का हमने फाइंड आउट करना है. तो हमने इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, और ये फंक्शन क्या है 4x क्यूब माइनस 6. यानी इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव मीन्स हमने इसका इंटेग्रल निकालना है विद ए पर्टिकुलर कंडीशन दैट f0 इज इक्वल टू 3. ये चीज हमारे लिए कोई नई नहीं है. पॉलिनोमियल्स में 9th क्लास में हमें फंक्शंस पॉलिनोमियल्स दे रखे होते थे. लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 5 देन फाइंड p2. हमने इस तरह के क्वेश्चंस किए हुए हैं. तो वी जस्ट रिप्लेस x बाय 2 एंड इट बिकम्स 2 स्क्वायर प्लस 5 दैट इज 4 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 9. ऑन द सेम लाइन जब हमें fx मिल जाएगा तो वहां पर हम x के प्लेस पर 0 रखेंगे तो दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू 3. जैसे यहाँ हमने x की जगह 2 रखा और हमारा आंसर 9 आया है, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए स्किप कर देते हैं. इस चीज को हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं एंड वी जस्ट फोकस ऑन फाइंडिंग द एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स. पहले हम केवल इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं. तो एंटी डेरिवेटिव मीन्स इंटेग्रल ऑफ 4x क्यूब माइनस 6. बिल्कुल सिंपल. सेपरेट कर दीजिए 4 इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx माइनस 6 इंटीग्रेशन ऑफ dx. 6 बाहर ले लिया है मैंने क्योंकि यहाँ हमारे पास 1 है. क्लियर आ रहा है समझ में. तो fx, अब ये fx मैंने डाला है इधर. हम क्यों डाल रहे हैं? बिकॉज उसने कहा है कि जो एंटी डेरिवेटिव का नाम f है, तो इसका जो एंटी डेरिवेटिव है उसका नाम हमने यहाँ क्या रख दिया fx एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेटमेंट. fx इज इक्वल टू 4. एक्स क्यूब का हो जाएगा x की पावर 4 बाय 4 माइनस 6. 1 का इंटेग्रल हो जाएगा x प्लस सी. 4 कैंसिल. x इज टू पावर 4 माइनस 6x प्लस सी. ये हमारा fx आ गया है. इन जनरल एंटी डेरिवेटिव आ गया है, बट हमें इन पर्टिकुलर निकालना है. इन पर्टिकुलर मीन्स व्हेन f0 इज इक्वल टू 3. सो नाउ वी विल पुट x इज इक्वल टू 0 बोथ साइड्स. हम दोनों तरफ x को 0 रखेंगे. तो जब हम यहाँ 0 रखेंगे ये बनेगा f0. हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये बन जाएगा f0. f0 इज इक्वल टू 0 टू पावर 4 माइनस 6 इंटू 0 प्लस सी. एंड f0 की जो वैल्यू है वो हमें 3 गिवन है इन द स्टेटमेंट. तो हम यहाँ इसके प्लेस पर 3 रखेंगे. दैट इज इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस सी. और ये हमें जो वैल्यू आती है c की वो 3 आ जाती है. दिस इज द पर्टिकुलर वैल्यू. इस वैल्यू को हम फर्स्ट में रिप्लेस करेंगे. देन वी विल गेट दैट fx इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 6x प्लस 3. तो ये वो पर्टिकुलर हमारा fx है जो हमने फाइंड आउट करना था विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन.
क्लियर। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 7.1 के सभी एग्जाम्पल्स, और अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.1। मैंने आपको बोला था कि आप उनके पहले फर्स्ट 5 क्वेश्चंस को आप ट्राई करेंगे बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, और मैं अब मैं आपको उन एग्जाम्पल्स को, क्वेश्चंस को सोल्व भी करवा रही हूँ यहाँ पर। तो ये है एक्सरसाइज 7.1, क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। हम ऐसा एक एग्जाम्पल कर चुके हैं जिसके 3 पार्ट्स थे, और मैंने आपको बोला था कि आप ट्राई करें। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, sin 2x। फर्स्ट मैं आपको बता रही हूँ, सेकंड आप ट्राई करेंगे। वैसे मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। सो फिर से वही बात आ जाती है कि एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x। sin 2x का एंटी डेरिवेटिव इज अ फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन होगा। sin 2x का एंटी डेरिवेटिव वो फंक्शन होगा जिसकी डिफरेंशिएशन sin 2x होगी। मीन्स sin 2x किसकी डिफरेंशिएशन है, ये हमारा मेन काम है ढूंढना कि sin 2x किसको डिफरेंशिएट करके आता है। तो ये हमें पता है कि cos x को डिफरेंशिएट करके ही sin आता है, sin को डिफरेंशिएट करके cos आता है। सो यूजिंग दैट रिजल्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज माइनस sin x। यहाँ हमारे पास 2 है, सो वी विल राइट डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x विल बी माइनस 2 sin 2x। माइनस का साइन को और 2 को हम लेफ्ट में ले आएंगे, इट विल बी माइनस 1/2। डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x इज sin 2x। आप समझ रहे हैं बात को कि cos x की डिफरेंशिएशन माइनस sin x होती है। हमारे पास स्टेटमेंट में 2 आ रहा है, तो हम यहाँ 2 डालकर देखते हैं कि क्या चेंजेस हमें मिलते हैं। इट विल बी डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x विल बी माइनस sin 2x, और 2x का डेरिवेटिव फिर से 2 आएगा। अब हमें sin 2x किसकी डिफरेंशिएशन है ये ढूंढना है। तो sin 2x का ढूंढना है, तो ये जो -2 है ये हमारा एक्स्ट्रा है, हम इसे यहाँ लेफ्ट में ले आते हैं। लेफ्ट में लाएंगे तो ये यहाँ प्रोडक्ट में, डिवीजन में आ जाएगा, -1/2 d/dx ऑफ cos 2x। और इसे हम अंदर ले जा सकते हैं डिफरेंशिएशन के साइन के, बिकॉज वी नो दैट डिफरेंशिएशन, बार बार मैं ये आपको बता रही हूँ कि k टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ fx। क्लियर। So it will be differentiation of -1/2 cos 2x is sin 2x। sin 2x इसका डेरिवेटिव है, यानी cos 2x/2 माइनस cos 2x/2 की डिफरेंशिएशन sin 2x है। तो sin 2x का एक एंटी डेरिवेटिव ये बन जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड द सेम इज सेकेंड पार्ट, cos 3x, जो कि मैंने यहाँ सोल्व किया है डायरेक्ट कि sin 3x/3 का डेरिवेटिव cos 3x है। तो cos 3x का एंटी डेरिवेटिव sin 3x/3 हो जाएगा। तो इसको डिटेल में आपने खुद करना है। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। ये है हमारा e⁻²x। e⁻x तो बहुत ही ईजी होता है, क्योंकि e⁻x का डेरिवेटिव भी e⁻x होता है और उसका इंटेग्रल भी। बट क्योंकि हम इंस्पेक्शन मेथड यूज कर रहे हैं तो हम डेरिवेटिव देखेंगे। e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x है ऑन द सेम लाइन। e⁻2x का डेरिवेटिव होगा e⁻2x/2। हमें e⁻2x का एंटी डेरिवेटिव ढूंढना है, मीन्स e⁻2x किसकी डिफरेंशिएशन है। सो हम 2 को लेफ्ट में लाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 e⁻2x का डेरिवेटिव ये बन रहा है। इट मीन्स e⁻2x का एंटी डेरिवेटिव होगा e⁻2x/2। And the fourth question of exercise 7.1 is find the antiderivative of ax plus b whole square। फिर से वही बात आ जाती है कि डिफरेंशिएशन करते टाइम हमारी पावर एक्सपोनेंट डिक्रीज होता है, और ये किसका डेरिवेटिव है ये हमने ढूंढना है। तो जिस भी फंक्शन की ये डिफरेंशिएशन है उस फंक्शन की डिग्री इससे तो ऑब्वियसली एक बड़ी पाएगी। क्लियर। जैसे x³ का डिफरेंशिएशन 3x² है, तो हम ax + b² है, तो हम ax + b³ ट्राई करते हैं। आप बात को समझ पा रहे हैं कि जिसकी डिफरेंशिएशन ये फंक्शन होगा उसकी डिग्री इससे एक बड़ी मिलेगी, क्योंकि डिफरेंशिएशन करने के बाद डिग्री एक लेस हो जाती है। तो हम
इंस्पेक्शन मेथड से हम देखते हैं कि ax प्लस बी क्यूब का डेरिवेटिव क्या बनता है। इट विल बी 3 आगे आ जाएगा, ax प्लस बी का होल स्क्वेयर। आई अगेन डिफ्रेंशिएट दिस फंक्शन हेयर, इट विल बी 3ax प्लस बी की पावर 3 माइनस 1 एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ ax प्लस बी अगेन, इट विल बी 3ax प्लस बी स्क्वेयर, और एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा इंटू a, और b का कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा 3ax प्लस बी होल स्क्वेयर। क्लियर। अब हमें तो केवल इसका ढूंढना है कि इसका एंटी डेरिवेटिव क्या है। तो 3a को हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे एंड इट विल बी 1/3a ax प्लस बी होल क्यूब, मीन्स ax प्लस बी स्क्वेयर इसकी डिफ्रेंशिएशन करने के बाद मिलता है। तो ax प्लस बी स्क्वेयर का जो एंटी डेरिवेटिव होगा वो ये होगा 1/3a ax प्लस बी क्यूब। एंड द लास्ट फिफ्थ एग्जाम्पल, फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.1। आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे, तो वो मैं और आपको बता देती हूँ। इट इज साइन 2x माइनस 4 ईज टू पावर 3x, और दोनों ही पार्ट्स हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ थोड़ा शॉर्ट में करा रही हूँ कि साइन 2x किससे आएगा, cos 2x/2 माइनस। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। क्लियर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, और e की पावर 3x की बजाय हमने e की पावर 2x को किया ही था। तो यहाँ से मैं बता दूं कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x क्या आ गया, माइनस cos 2x/2। हम इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। नाउ e टू पावर 3x का डेरिवेटिव हम देखें तो वो 3 टू पावर 3x आ रहा है। 3 को मैं इधर ले आई तो 1/3 e टू पावर 3x का डेरिवेटिव ये आ रहा है। अब हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें -4 e टू पावर 3x का डेरिवेटिव, ये किसका डेरिवेटिव है वो हमने ढूंढना है। तो e की पावर 3x तो इसका डेरिवेटिव है, और यहाँ हमें -4 और चाहिए, तो v मल्टीप्लाई बाय -4 बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बाय -4। क्लियर। तो इधर भी -4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बनेगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ -4/3 ईज टू पावर 3x इज इक्वल टू -4 ईज टू पावर 3x। इसकी डिफ्रेंशिएशन ये बन रहा है, तो -4 ईज टू पावर 3x का जो एंटी डेरिवेटिव है वो ये बन जाएगा -4/3 ईज टू पावर 3x। हम इसे इक्वेशन नंबर 2 नेम कर देते हैं। एंड कंबाइनिंग दीज टू इक्वेशंस, एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x माइनस 4 e इज टू पावर 3x क्या हो जाएगा, -1/2 cos 2x माइनस 4/3 e इज टू पावर 3x। आई होप आपको ये पांचों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप इन्हें ट्राई करें, और एक्सरसाइज के फर्दर क्वेश्चंस भी आप आइडेंटिटी से ट्राई करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरी एक्सरसाइज